हरे कृष्णा। कितना अद्भुत होगा ना वो दृश्य, जब किसी भक्त के सखी भाव से अद्भुत प्रेम, निश्चल प्रेम, विरह और उसकी जिद के आगे स्वयं श्री किशोरी जी, अखंड ब्रह्मांड की नायिका, जिनके सामने करोड़ों कोटि देवी देवता नतमस्तक होते हैं, भक्त की पुकार सुनकर उसी वश में होकर उसे दर्शन देने पहुंचती है और उसी स्वयं स्वशरीर जीवित अपने निकुंज लेके जाती है। कितना अद्भुत प्रसंग है। हम अपनी इस चैनल में जो है भक्तों के चरित्र तथा श्री किशोरी जी की चमत्कार की कहानियाँ, सत्य कथाएं, भक्तों की प्रेरणादायक की श्रृंखला लेकर आते हैं। तो आज की श्रृंखला में जिन भक्तों का चरित्र प्रसंग हम सुनेंगे वो हैं श्री भोलानाथ जी। भोलानाथ जी को भूरी सखी नाम स्वयं श्री किशोरी जी ने दिया था। अब क्या थी भोलानाथ जी की भूरी सखी बनने की कथा, किस प्रकार उन्हें किशोरी जी अपने साथ अपने निकुंज में ले गई स्वशरीर, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग है। किस प्रकार की प्रीति ईश्वर से होती है भक्तों की। तो आइए आज का प्रसंग श्रवण करते हैं। पूरा प्रसंग सुनिएगा, अद्भुत प्रसंग है, सुनते सुनते आपको आनंद आएगा। श्री किशोरी जी की भक्ति की ओर आपका विश्वास प्रगाढ़ होगा। आइए श्रवण करते हैं। मध्य प्रदेश में एक परिवार था जो कि भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। इनके परिवार में राधा बल्लभ लाल जी की सेवा का प्रचलन था। तो उस परिवार के मुखिया थे श्री छेदीलाल जी। छेदीलाल जी जमींदार थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, संपन्नता थी और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनका एक ही कष्ट था कि इनकी कोई संतान न थी। छेदीलाल जी जो थे वे भगवान की भक्ति में मग्न रहते, ईश्वर से प्रेम करते। यह दुख उन्हें ज़्यादा नहीं सताता था, किंतु जब अपनी पत्नी की ओर देखते, उनकी पत्नी के लिए यह दुख धीरे धीरे बीतती उम्र के साथ अथाह होता जा रहा था, असहनीय होता जा रहा था। तब पत्नी की ऐसी दशा देखकर उन्हें बड़ा कष्ट होता था और अब उनकी यह चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, क्योंकि उनकी उम्र भी बढ़ रही थी और ईश्वर से शिकायत भी बढ़ रही थी। एक बार अमावस्या के दिन इनके घर पर एक ब्राह्मण आए, भिक्षा मांगी। तो छेदीलाल जी की जो पत्नी थी वह भिक्षा देने के लिए आई। ब्राह्मण ने ऐसी बातों बातों में उनसे पूछा कि आपकी कितनी संतान है, आपकी संतान कहाँ है। तब उन्होंने कहा कि महाराज मेरी कोई संतान नहीं है। ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण उनकी पत्नी से बिना भिक्षा ग्रहण किए आगे बढ़ गया और ब्राह्मण महाराज का ऐसा व्यवहार देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। अब उन्हें संतान विहीन रहना उनके लिए असहनीय हो गया था। छेदीलाल जी श्री कृष्ण के अनुराग से पूरित थे। श्रीधाम वृंदावन के लिए उनके हृदय में पहले से ही अनुराग था। श्री राधा बल्लभ जी के नित्य सेवक थे। श्री राधा बल्लभ लाल जी की सेवा उनके घर में चली आ रही थी। पत्नी की ऐसी दशा देखकर उन्होंने सोचा कि श्री राधा बल्लभ के दर्शन कर शायद पत्नी की मन स्थिति बदल जाए या बहल जाए। ऐसा सोचकर दोनों मध्य प्रदेश से श्री धाम वृंदावन की ओर चले गए। अच्छा, अब यह भी श्री किशोरी जी की ही कृपा थी, क्योंकि श्री किशोरी जी की कृपा के बिना हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग होना या हमारी संतान में ऐसे गुण होना हमारे कई जन्मों के पुण्यों का फल होता है। दोनों पति पत्नी श्रीधाम वृंदावन पहुँचे तो उनकी पत्नी को कुछ सुकून सा मिला, क्योंकि वहाँ की तो हवा ही श्री राधा कृष्ण की खुशबू से महकती है, श्री राधा नाम से गूंजती है, राधा कृष्ण की भक्ति से गूंजती है। वहाँ की तो वायु ही श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति से गूंजती है।
इनके कुल में जैसा कि राधा वल्लभ संप्रदाय की पूजा की परंपरा थी, तो इन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और उसके बाद श्री राधा वल्लभ के दर्शन के लिए चले गए। और वहाँ पहुँचते ही इनकी पत्नी के मन में ना जाने क्या भाव आया कि वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ के जो गोस्वामी थे श्री ध्रुवदास जी, वहाँ पर ध्रुवदास जी द्वारा विरचित 42 लीला का पाठ कर रहे थे और उसका रसमयी वर्णन कर रहे थे। छेदीलाल जी की जो पत्नी थी वहीं बैठकर उन्हें सुनने लगी और अपने मन में राधा लाल जी की एक छवि बनाने लगी। मतलब यहाँ पर भक्ति का उदय था, ईश्वर के प्रति प्रेम का उदय कह सकते हैं हम, उनकी जो पत्नी के हृदय में था। तो इस प्रकार श्री राधा वल्लभ लाल के लिए उनकी प्रीति बढ़ रही थी। यही न जाने कैसे उनकी पत्नी का गर्भ ठहर गया और पूर्ण समय आने पर उन्हें एक पुत्र रत्न का प्राप्ति हुई। अच्छा, यह भी बड़ा अद्भुत समय था। जिस समय इनके पुत्र का जन्म हुआ उस समय 2 वर्ष हो चुके थे कि उस स्थान पर बारिश नहीं हुई थी, यानी मध्य प्रदेश के उस स्थान पर बारिश नहीं हुई थी और वहाँ पूर्णतः सूखा पड़ चुका था। किंतु जिस दिन इनके पुत्र का जन्म हुआ उस दिन लगातार 2 माह तक बारिश हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकृति भी नाच रही है, 10 दिशाएं अपनी खुशी प्रकट कर रही हैं कि आज धरती पर पुनः एक भक्त का जन्म हुआ है। तो इनके घर में इतने वर्षों पश्चात संतान रत्न की प्राप्ति हुई थी। जमींदार थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने खूब लुटाया, ब्राह्मणों को दान इत्यादि दिया। भोलानाथ जी का जन्म संवत 1947 आषाढ़ मास की शुक्ल की षष्ठी को हुआ था। 10 दिशाओं में बारिश, 10 दिशाएं प्रसन्न चित्त थी। किसान बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनके लिए 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। एकदम खुशहाल सा माहौल था चारों तरफ। अच्छा, अब इनके पुत्र का नाम रखा भोलानाथ। फिर कुछ समय पश्चात उनके घर में एक दूसरे पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शंभुनाथ। भक्तों के जो लक्षण हैं वह बाल्यकाल से ही सामान्य बालकों से कुछ अलग रहते हैं। ऐसे ही थे भोलेनाथ जी। उनके गांव में एक राधा कृष्ण का मंदिर था, तो वह जाने के लिए वह रोते रहते। जब तक उनकी मैया उन्हें वहां ले जाकर दर्शन न करा के लाए वे चुप नहीं होते। बाल्यकाल में बच्चों का जो हठी स्वभाव होता है 1-2 वर्ष की अवस्था में, वे सामान्य बालकों से कुछ अलग थे। किसी सामाजिक कार्य में रुचि नहीं रखते थे, बस भक्ति में एकांत में रहते और जिसके मुख से राधा कृष्ण सुनते, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, बड़े प्रसन्न हो जाते। उस समय उस क्षेत्र में राधा नाम का इतना प्रचलन नहीं था। मतलब आज के समय में हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू या वृंदावन के कितने ही हम लोग वीडियोस देखते हैं, कितनी सारी ऐसी मतलब चीज़ें हैं कि आज राधा नाम का बहुत प्रचलन, हम एक दूसरे से मिलते हैं राधे राधे। उस समय राधा नाम का इतना प्रचलन नहीं था। फिर भोलानाथ जी को यही नाम प्रिय था, इसी में आनंदित रहते। उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनकी मैया जो है चिंतित रहने लगी और देखते देखते वे 11 वर्ष की हो गए। वे अलग थलग रहते, मतलब इस तरह के नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चों की तरह उनके लक्षण नहीं थे। उनके जो दूसरे भाई थे वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए। देखते ही देखते दोनों भाई युवा हो गए। तो जो शंभुनाथ जी थे वे शिवपुरी में नौकरी भी करने लगे। अब इनके माता पिता को भोलेनाथ जी जो थे उनकी चिंता होती, तो माता पिता ने इन्हें किसी तरह मनाकर वहाँ घूम आने का प्रलोभन दिया और भोलेनाथ जी वहाँ चले गए। शंभुनाथ जी ने कोलारस के गोपीनाथ मंदिर के सेवाधिकारी पंडित श्री गोपीनाथ जी
से इन्हें राधा बल्लभ संप्रदाय की जो है शिक्षा भी दिलवाई, क्योंकि इनकी रुचि श्री राधा कृष्ण भक्ति धार्मिक इत्यादि कार्यों में अधिक लगती थी। तो इस प्रकार इनके भाई ने इन्हें राधा बल्लभ संप्रदाय की जो है दीक्षा दिला दी। वहीं से इन्होंने बीए पास भी किया। वहाँ से गुरु ने इन्हें विवाह करने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा थी तो टाल नहीं सकते थे, और इन्होंने विवाह कर लिया। किंतु गृहस्थी में भी इनका मन कुछ रमता नहीं था, क्योंकि इनका मन तो राधा रानी के नाम में प्रीति थी ही इनकी। इन्होंने बीए पास किया। फिर उसी समय इनके गांव में एक बार भागवत का जो था आयोजन था। तो ये बड़े हर्षोल्लास से भागवत की तैयारी करने में लग गए, क्योंकि इनकी रुचि धार्मिक कार्यों में अधिक थी। और वहाँ राधे राधे सबके मुख में राधे राधे राधा राधा नाम जपते, और समस्त उस क्षेत्र के जो वासी थे सबकी जिह्वा पर इन्होंने राधा राधा नाम चढ़ा दिया। जो भी एक दूसरे से मिलते सब राधे राधे कहते, और वहीं से इनके अंदर जो भक्ति या राधा के प्रति जो प्रीति जो उमड़ रही थी उसको हवा मिली, और अब इनका मन और कहीं नहीं लगता। इन्होंने बीए किया। उसी समय सतपुर के राजा श्री विश्वनाथ जी ने इनके ज्ञान प्रतिभा और धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी रुचि व ज्ञान के चर्चा सुनी। उससे प्रभावित होकर इन्हें अपने राज्य में अपने राजमहल में धार्मिक सलाहकार के रूप में रख लिया। तो इन्होंने के रूप में रख लिया। अब जो भोलानाथ जी थे वे दिन में अपना अध्ययन करते और एक निश्चित समय पर जो राजा थे उनके साथ बैठकर धार्मिक चर्चाएं करते थे। अच्छा, वहाँ रहना इनके लिए बहुत काम आया, क्योंकि महाराज की जो उनके पास एक संग्रहालय था धार्मिक पुस्तकों का। उसमें बहुत सारे अलग अलग भाषाओं की धार्मिक पुस्तकें ग्रंथ अलग अलग तरह की किताबें थी जो कि धर्म से जुड़ी हुई थी, जिनमें राधा रानी की अद्भुत प्रसंग या उनकी जो भी लीलाएं थी इस प्रकार की थी, जिन्हें ये पढ़ते और उनका मनन करते और मन में उसी की छवि बना लेते। क्योंकि हम जो कि इस प्रकार का जो है जैसे जैसे पढ़ते जैसे जैसे लीलाएं पढ़ते वैसे ही अपने मन में उनकी छवि बना लेते। वहाँ से इन्होंने कई भाषाएं भी सीखी। फिर इन्होंने वकालत की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। ये अपने भाई के पास चले गए। फिर उन्होंने इन्हें वकालत की जो है परीक्षा दिलवाई। वापस फिर ये छतरपुर आ गए। अब इनका मन कहीं लग नहीं रहा था, वहाँ भी इनका मन न लगा। ये वाणी ग्रंथों का पाठ करते, उनमें वर्णित राधा कृष्ण के चरित्र का चिंतन करते और ब्रज के सुमधुर प्रेम में डूबे रहते। इसी से उनके मन में प्रेम विरह से ओतप्रोत पदों का सागर उमड़ता। अच्छा, जितने भी भक्त कवि हुए हैं, जैसे जैसे उनके मन में जैसे क्योंकि भक्त लोग मानसिक सेवा करते हैं या कोई भी ग्रंथ या कोई भी लीला रचित ऐसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरित्रों को पढ़ते हैं तो उन्हें वैसे ही दृश्यों का दर्शन होता है। जब वे मानसिक सेवा में होते हैं तो वह समस्त ब्रजमंडल का दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की रास लीलाओं का दर्शन करते हैं। ब्रजवासियों में किस प्रकार की पीर किस प्रकार की विरह की जो अग्नि होती है उसका दर्शन करते हैं और उन्हीं को अपने काव्य के द्वारा अपने पन्नों में उतारते हैं। तो ऐसा ही कुछ भोलानाथ जी के साथ भी था। ये उनका दर्शन करते, मनन करते, चिंतन करते और उन्हीं पदों को जो है अपने कागज़ पर उतारते, जिन्हें आज भोली सखी के पदों का नाम दिया गया है। ये ब्रजवासियों की अभिलाषा को जताते थे। ये जितने भी पद थे कि ब्रजवासी श्री राधा रानी से क्या चाहते हैं। भोलानाथ जी ने घर का त्याग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ वे गृहस्थ धर्म में थे और उनकी पत्नी और पुत्र भी थे, किंतु ईश्वर को उन्हें स्वतंत्र करना था। उनका मन गृहस्थी में था नहीं, किंतु यह एक बेड़ी थी जो उन्हें बांधे हुई थी। ईश्वर ने उन्हें उससे भी मुक्त किया। बीमारी की वजह से किंचित कारणात उनकी पत्नी और पुत्र का देहांत हो गया और अब
उनके वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। सांसारिक बंधनों से मुक्त थे और अब अपने प्राणाधार राधा कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन की ओर चल दिए। वहीं रहने लगे। उनकी मानसिक स्थिति मतलब कुछ कार्य करने की, या मैं अपने लिए कुछ धनोपार्जन करूं, या जीवित रहने के लिए मैं कुछ कमाऊं, इस तरह की उनकी मानसिक स्थिति नहीं थी। तो उनके भाई थे, वे उनके लिए महीने का खर्च जो है भेज देते और भोलानाथ जी अपनी साधना में लीन रहते। एक समय ऐसा आया कि उनकी भाई की भी मृत्यु हो गई। अब उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता तो थी, क्योंकि पेट की अग्नि को हम ऐसे ही नहीं बुझा सकते। उन्हें प्राण पोषण के लिए कुछ तो साधन चाहिए था। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। शिवाकुंज में बंदरों को चने दिए जाते थे। जो बंदर होते हैं वे अंदर का चना खा के उसके बाहर का छिलका छोड़ देते थे। तो वे वहीं बंदरों का छोड़ा हुआ छिलका खाकर जो अपना प्राण पोषण करते थे। उन्हें केवल जीवित रहने के लिए और मात्र प्राण पोषण के लिए ही भोजन की आवश्यकता थी। अन्यथा भोजन करने में, या उन्हें बहुत अच्छा भोजन चाहिए या किस प्रकार की जीवन शैली चाहिए, इससे उनमें कोई रुचि नहीं थी। अब ऐसा भक्त का ऐसा वो देखकर श्री किशोरी जी भला कैसे रह जाती। और उन्होंने उस समय तत्कालीन राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी जी के स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया कि वहाँ भोरी सखी जो है इस प्रकार अपना प्राण पोषण कर रही है, तो उन्हें नित्य ही उनका जो प्रसाद है वह पहुँचाया जाए। तो इस प्रकार अब 56 भोग उनके पास पहुँचने लगे। और किशोरी जी के ऐसी वो देखकर भोरी सखी उन्हें उलाहना देना लगी कि किशोरी जी आप किस प्रकार मेरी परवाह भी करती हैं, किंतु आप आती नहीं है मेरे से पूछने के लिए, तो आती नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें आपका ये 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो आपकी प्रीति चाहिए, आपके दर्शन चाहिए। तो ऐसा उन्हें रोज़ उलाहना देती। रोज़ उन्हें जो है 56 भोग पहुँचाए जाते और उन्हें बड़ा कष्ट होता, रोज़ उलाहना देती। और धीरे धीरे उन्होंने क्या, केवल प्राण पोषण के लिए उस 56 भोग में से मात्र 2 सूखी रोटी उठाती और बाकी सब जमुना जी में प्रवाहित कर देती। धीरे धीरे उनकी जो हठ थी ईश्वर को पाने की वह बढ़ती गई और उन्होंने उन 2 चपातियों का भी त्याग किया। और एक दिन रोते रोते जमुना जी के किनारे पहुंची और 2 दिन से उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया था और ऐसा कहने लगी कि मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है यदि आप इस जीवन को में जो है आपके दर्शन ना हो पाए। तो उन्होंने 2 दिन से जल ग्रहण नहीं किया था। संपूर्ण ब्रजवासी रो रहे थे और यमुना किनारे बहुत फूट फूट कर रोने लगी भोरी सखी कि किशोरी जी आप मुझे दर्शन नहीं दे रही हैं। वो कहती कि मैं तुम्हारा विरह चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, तुम मिलो या ना मिलो, मिलोगी ऐसी छटपटाहट चाहती हूँ, ना मिलने का दर्द चाहती हूँ, मैं तुम्हारा विरह चाहती हूँ, तुमसे प्रीति चाहती हूँ। ऐसा किशोरी जी से बार बार प्रार्थना करते। समस्त ब्रजवासी रो रहे थे क्योंकि भोरी सखी ने 2 दिन से जल तक ग्रहण नहीं किया था। इस प्रकार जो राधा वल्लभ मंदिर के जो गोस्वामी जी से हुए उस जगह पर पहुँचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वे जो है इस प्रकार का हट ना करें। भोरी सखी ने 2 दिन तक जब जल ग्रहण नहीं किया तब वह बोली कि आज तो मैं जल ही ग्रहण नहीं कर रही हूँ, कल से तो मैं इस वायु को भी ग्रहण नहीं करूँगी, क्योंकि जब मेरी किशोरी जी मुझे दर्शन नहीं दे सकती हैं, मुझे अपने पास नहीं बुला सकती हैं, तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं। मात्र 42 वर्ष की जो है उनकी अवस्था थी और उनका ऐसा रुदन सुनकर किशोरी जी आई उनके पीछे और बोली कि भोरी मैं आ गई हूँ, अब तू अपने प्राण त्यागने का हठ छोड़ दे। और भोरी सखी उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मेरे तो प्राणाधार आप ही हैं, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरा किसी से कोई नाता नहीं है, मैंने समस्त नाते त्याग कर सिर्फ और सिर्फ आप ही से अपना नाता लगाया है। रो रो कर फूट फूट कर उनसे जो है बात करने लगी, इस प्रकार की अपनी याचना करने लगी। और श्री दयालु श्री अखंड ब्रह्मांड नायिका श्री किशोरी जी ने उनका हाथ पकड़ा और स्वयं स्वशरीर मात्र 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें अपने
निकुंज में प्रवेश कराया। श्री किशोरी जी ने ही उन्हें भूरी सखी का नाम दिया, क्योंकि जब गोस्वामी जी के स्वप्न दर्शन हुए तब श्री राधा रानी जी ने ही उन्हें यह आदेश किया कि वे भूरी सखी को जाकर भोजन ग्रहण कराएं। तो ऐसी होती है भक्तों की भक्ति, जो कि ईश्वर को मजबूर कर देती है। देखिए, राधा कृष्ण किसी को इतनी आसानी से अपनी प्रीति देती नहीं है। हाँ, भक्तों को प्रलोभन बहुत देते हैं, उनके भौतिक सुखों की पूर्ति, या उन्हें उनकी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति, या उनके इन कष्टों को दूर करने के। जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें इन सब चीज़ों की, प्रलोभनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। उन्हें श्री किशोर किशोरी जी की प्रीति, उनके दर्शन की आवश्यकता होती है। अंत में कहानी की श्रृंखला में बने रहिए, अपने परिवार के साथ बैठकर इन चरित्रों का श्रवण कीजिए, और श्री भूरी सखी के पद नाम से जो मौजूद जो पद हैं उनका श्रवण कीजिए, बहुत आनंद आता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।